राहुल गांधी ने ये कहा कि वो एलओपी के तौर पर नहीं बुलाए गए हैं। मैंने कब कहा? मुझे एक सेंटेंस आप याद दिला दीजिए। मैं अपने शब्द बहुत चबा चबा कर बोलती हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ। फराज भाई, मेरे कंधे पर बंदूक मत रखिए आप। चलिए, आपने नहीं कहा होगा तो इस पैनल में किसी ने कहा, गालिबन हर्षवर्धन जी ने कहा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब जरा से आगे बढ़ते हैं। जरा जफर भाई बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के ये अच्छे प्रवक्ता हैं। इन्होंने अभी 2-3 बातें कह दी कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया जाए, क्या वो दावत के लायक हैं? क्या कोई थर्मामीटर आपके पास है जो मुंह में लगा दिए और पता चल जाएगा कि हाँ इतना टेम्परेचर आ रहा है तो वो दावत के लायक है कि? अरे साहब, इस देश की जनता ने उनको दावत के लायक बुलाया है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बुलाया है, बनाया है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बिल्कुल वो लायक हैं। और रही बात झूठ बोलने की, जफर भाई ने कहा कि अभी वो झूठ बहुत बोलते हैं इसलिए नहीं बुलाया गया। हाँ। अरे झूठ प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई बोलता है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, काला धन साफ हो जाएगा, तब तो फिर प्रधानमंत्री जी को भी ना मिलना चाहिए। मतलब ऐसी बेस सिर्फ पैर की बातें इतने बड़े शो में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने बना दिया है, लेकिन राहुल गांधी को एलओपी देश की जनता ने बनाया है। इसीलिए हम एलओपी साहब का हाथ तो जोड़कर अभिनंदन करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर जनता चुनकर लेकर आई है तो वो तो चुनाव आयोग ने दिया है ना। राहुल गांधी गड़बड़ी तो जो है वो तो ईवीएम से हुई है। राहुल गांधी एलओपी बने ना रूबिका जी, वो तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने 1300 किलोमीटर की यात्रा से, जो दिन रात उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनकर मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं, वो उससे बने हैं। और प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी की है, घुसपैठियों के साथ इन लोगों ने नाइंसाफी की है। अरे खुदा के वास्ते, थोड़े थोड़े आप इतने ज़हीन आदमी, इतनी किताबें पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देते हैं। इतनी किताबें माशाल्लाह पीछे आपने यहाँ पर इतनी सजा रखी है, और मैं तो जानती हूँ आप कितनी किताबें रखते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ज्ञान व्हाट्सएप वाला देते हैं। मुझे इस बात की शिकायत है फराज भाई आपसे। बहरहाल, अब आपने अपने भाई का जिक्र किया है तो जफर साहब दे दीजिए जवाब इस बात का। वो बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पर तो मैं बहस कर दूंगी आपसे। ना, सुप्रीम कोर्ट वाले पे मैं बहस कर दूंगी फराज भाई, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो आप तुलनात्मक डिबेट में आ जाते हैं ना, तो फिर तुलना आप ऐसी जगह कर रहे हैं जहां गड़बड़ हो जाएगी सर। सब कुछ एकदम पानी में बह जाएगा। मत कीजिएगा, शुरू नहीं की। नहीं, वो तो जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब अगर तुलना ही करना है, जवाब दीजिए। अगर तुलना ही करना है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो तुलना कीजिए पुराने जितने लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, पीएम वर्सेस एलओपी नहीं कर रही थी, तुलना कर रही थी मैं जब लोकतंत्र जिंदा होता है वर्सेस जब लोकतंत्र मर जाता है, जब चुनाव आयोग जिंदाबाद हो जाता है वर्सेस चुनाव आयोग मुर्दाबाद हो जाता है, मैं उसकी तुलना कर रही थी। मैं पीएम और राहुल गांधी की तुलना नहीं कर रही थी, उसमें अभी बहुत समय है सर। वेट फॉर दैट टाइम। जफर इस्लाम साहब कह रहे तो एलओपी की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जो राहुल गांधी जी नहीं समझते हैं उन्हें देखना चाहिए कि पहले एलओपी किस तरह के होते थे। जैसे आप देखिए, सुषमा स्वराज जी एलओपी होती थी, अडवाणी जी होते थे, इस तरह के एलओपी है जो अपनी जिम्मेदारियां समझते थे और जिम्मेदारियां समझते थे और लोगों का विश्वास भी जीतते थे। आज आपके पार्टी के लोगों का भी विश्वास नहीं है। अब शशि थरूर कह रहे कि हम जाएंगे। अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे भाई शशि थरूर जा रहे, फराज बात कर रहे हैं जफर भाई, आप तो एक अच्छे प्रवक्ता हैं। शशि थरूर से पूछिए क्या वो उनका विश्वास जीत पाए हैं? नहीं जीत पाए हैं, तो जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, मतलब लड़िए और भिड़िए मत दोनों आप। मैं तो बहुत छोटी से, हाँ, आराम से मैं दोनों को 30-30 सेकंड नहीं, ये लड़ना चाहते हो। मैं पहले बोल देता हूं कि देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने लिया है उसको समझ नहीं पा रहे कि उनसे एक्सपेक्टेशन डिलीवरेबल्स क्या है। उन्हें खुद से देखना चाहिए कि पहले एलओपी कौन होते थे, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते थे और कैसे लोगों का विश्वास परेशानी थी। लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब बुलाने में क्या दिक्कत थी? आप इन्वाइट कर देते ना। कई ऐसे मौके हैं जब आपने इन्वाइट किया और खुद ही एलओपी नहीं आए हैं।
गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, ओथ सेरेमनी हो गई चीफ जस्टिस की, ओथ सेरेमनी होगी वाइस प्रेसिडेंट की। ऐसे कई मौके आए जब एलओपी को इन्विटेशन गया पर एलओपी साहब नहीं पहुंचे। इस बार भी आप भेज देते, क्या पता पंकज जी ना पहुंचते इस बार भी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब देखिए किसी को भी आप अपने इनविटेशन देते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा आदमी ना आए जो इसके आने से कोई ना कोई तकलीफ हो जाए वहां पर, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। सही है, तकलीफ ऐसा क्या कर लेंगे राहुल गांधी की तकलीफ? जफर इस्लाम साहब आप भी गजब करते हैं। अरे कोई ना कोई ऐसे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देंगे जो कि बाहर से आए हुए मेहमान के सामने कोई गलत गाली निकाल ले। वहां तो खाना लेकिन ये समझाए कोई जिम्मेदार आदमी को समझा सकते, जिम्मेदार आदमी को समझा सकते हैं, बट जब कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल हो तो जफर भाई आजकल क्या है ना कि 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड वाले से आपके पार्टी की ज्यादा दोस्ती चल रही है। मैं ये कहूं, अरे आपकी भी दोस्ती होगी, मोदी जी की भी दोस्ती होगी, इसलिए उनको इनविटेशन जाता है। मैं एक बहुत बुनियादी सवाल करता हूँ। जफर भाई ने, एक सेकंड, जफर भाई ने ये कहा कि वो लायके नहीं है दावत देने लायक, तब तो आपने अपराध किया है जो 4 राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी को पिछले साल से मिलवा दिया, ये अपराध है। ओके, हर्षवर्धन जी आखिरी कमेंट सर। देखिए रूबिका जी, मैं पूरी बहस सुन रहा हूं तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूं कि ये तुलना नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी गुजरात में 99 पर गए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी देश में 240 पर आए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान नहीं करते। राहुल गांधी जनता का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। अगर फराज भाई को नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण के साथ समझा दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस राहुल गांधी लाल किले पर नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी उन अवसरों पर नहीं पहुंचते हैं जहां एलओपी की कुर्सी खाली रह जाती, जहां पट्टी लगी रह जाती, और तो और खरगे जी भी नहीं पहुंचते। नहीं सर, अब वक्त की कमी है। पंकज जी आखिरी सेंटेंस, पंकज जी आखिरी सेंटेंस सर, पंकज जी प्लीज। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 240 पे आए नरेंद्र भाई मोदी तो वोट चोरी उन्होंने नहीं कहा। अरे वोट चोरी की तब तो 240 आ गई, वरना तो 161 थी। 161 प्लस 79। पंकज जी हाउ वेरी ऑप्टिमिस्टिक है ना, क्या बिना समझ के सिर पैर की बात करते हैं आप लोग भी, गजब हो गए, अद्भुत है। सोशल मीडिया, मैं कह रही हूँ पंकज जी, आप इस सोशल मीडिया से जितना जल्दी हो सके आप अपने तमाम साथियों को और दूर कर दीजिए। ग्राउंड पर रहेंगे तब जाकर चीजें ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगी। लेकिन देखिए जनरली मेजर गौरव आर्या जो है वो इस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट में तो नहीं बैठते हैं, पर आज हिस्सा बन गए आप और दर्शक के तौर पर ही हिस्सा बने। बाकी जो काम की बातें थी वो तो हुई, और जो यहाँ पर लोकतांत्रिक भिड़ंत जिसे कहते हैं वो भी हुई, आपने देखा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच जफर जी। यहाँ पर हमारे साथ फराज भाई भी थे, मेजर आर्या भी थे, सतीश केसिंग साहब थे, पंकज जी थे और हर्षवर्धन जी थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया।